बहुत समय पहले एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। चलते चलते थका मांदा शेर जंगल की पगडंडियों पर लहराता चला जा रहा था। उसका शरीर कमजोर हो चला था। आंखों में थकान और भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। बूढ़े पंजे अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे और पेट की आग हर कदम के साथ और तेज हो रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुरानी अंधेरी गुफा पर पड़ी। उसने ठहर कर गहरी सांस ली, मानो उम्मीद की एक हल्की किरण उसके दिल में जाग उठी हो। वो धीमे कदमों से गुफा के पास गया और कुछ पल खामोशी से उसे देखा। शायद कोई जानवर यहां रहता होगा, उसने मन ही मन सोचा। अगर कोई है तो वह रात को जरूर लौटेगा और फिर शायद मुझे आज कुछ खाने को मिल जाए। ये सोचते हुए वह गुफा के भीतर चला गया। अंधेरा था, पर शेर को अब अंधेरे से डर नहीं लगता था। वह तो बस भूख से लड़ रहा था। वह एक कोने में चुपचाप बैठ गया, अपनी सांसों की आवाज सुनता रहा और इंतजार करने लगा। गुफा का असली मालिक चतुर सियार जब रात की नीरवता में लौटा तो ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वो अपनी गुफा के पास पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी धूल में गहराई से पड़े पैरों के निशानों पर पड़ी। उसका दिल एक पल को कांप उठा। ये निशान गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर की ओर कोई निशान नहीं था। सियार कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसकी आंखों में समझदारी की चमक उभरी। उसने धीरे से फुसफुसाया, कुछ तो गड़बड़ है, पर वो घबराया नहीं। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, अरे मेरी गुफा, आज इतनी चुप क्यों हो? रोज तो मुझे पुकारती है, मेरी राह देखती है। उसकी आवाज में अपनापन भी था और चालाकी भी, पर भीतर बैठे शिकारी को ये बात कुछ अटपटी सी लगी। ओह, तो ये गुफा का असली मालिक है, ये सियार। हियर्स द मनी मन मुस्कुराते हुए सोचा, अरे वाह, शिकार खुद ही लौट आया, अब इसे भी पकड़ लेता हूं। उसने भारी डरावनी आवाज में गुफा के अंदर से जवाब दिया, आजा सियार, मैं तेरी गुफा हूं, तुझे रोज बुलाती हूं, आजा, तेरा इंतजार कर रही हूं। इतना सुनते ही सियार के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन ये मुस्कान डर की नहीं, समझदारी की थी। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, शेर तो चालाक है, लेकिन मैं उससे ज्यादा चतुर हूं। सियार जोर से हंसते हुए बोला, ओ मेरी प्यारी गुफा, तेरा जवाब तो सुना, लेकिन तेरी आवाज तो आज कुछ बदली बदली सी लग रही है। लगता है आज तू सच में बीमार है। चलो, मैं किसी और गुफा में सो लेता हूं। और ये कहकर सियार वहां से चला गया। शेर गुफा से बाहर आया तब तक सियार वहां से जा चुका था। शेर शर्म और क्रोध से भरा हुआ था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी और धैर्य से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। सियार ने अपने डर को जीतकर अपनी चतुराई से जान बचा ली।